कल हमने पढ़ लिया था मैग्नेट क्या होती है। उससे पहले हमने पढ़ा था कि एक जो सोलेनाइड होती है उसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसके भी तो पोल्स होने चाहिए। तो उसी को दोबारा ये लिख रहा है करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेट, करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेट। We know a current carrying coil, we know a current carrying coil has a magnetic field around it। हम सभी को पता है कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। एंड सो हैव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। कितना? द डाइपोल मोमेंट of such a coil is capital M and is IA। पढ़ चुके हैं गैल्वेनोमीटर, जब गैल्वेनोमीटर पढ़ा उसमें भी आया था, रेक्टेंगुलर कॉइल के केस में भी पढ़ा था कि M इक्वल टू IA, दैट इज नथिंग बट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कल ही हमने पढ़ा है किसका होगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल का। और कल हमने पढ़ा मैग्नेटिक डाइपोल ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल विच इज नथिंग बट ए मैग्नेट। अब एक हमारे पास कोई टर्म है, कोई क्वांटिटी है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस की रिंग है जिसके अंदर से करंट पास कर रहा है, मैं कह रहा हूं उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक मैग्नेटिक डाइपोल का होगा। और डाइपोल क्या था? जिसमें दो पोल होंगे। इसका मतलब कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है उसके भी दो पोल होंगे, यानी वो भी क्या होगी, एक मैग्नेट होगी। इज दैट क्लियर? तो वो हमने लिखा कि करंट कैरिंग कॉइल है उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट इतना होता है। दैट मीन्स इट बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। That means it behave as a magnetic dipole। और मैग्नेटिक डाइपोल और कुछ नहीं, मैग्नेट का ही तो दूसरा नाम था मैग्नेट। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, अब अगर वो मैग्नेट है बेटा तो उसके पोल होने चाहिए, एक पोल नॉर्थ होना चाहिए और एक साउथ होना चाहिए। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट the upper face that is face, फॉरवर्ड फेस जो हमें दिखाई दे रहा है, behave as north pole if current is in clockwise direction while as south pole if current in it is in clockwise direction। जो फेस आप देख रहे हैं
फॉरवर्ड फेस या अपर फेस। एक फेस की डायरेक्शन हमें याद रखनी है बस। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो अपर फेस साउथ, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो अपर फेस नॉर्थ। दूसरा फेस यानी डाउनवर्ड फेस, बैकवर्ड फेस, अपने आप क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। एक रिंग है बेटा, जिस साइड से हमें दिखाई दे रही है उस साइड नॉर्थ है तो दूसरी साइड साउथ है, उस साइड साउथ है तो दूसरी साइड नॉर्थ है। इसको आप डायग्राम वाइज समझ सकते हैं। उसके लिए आप यूं बनाएं, कौन सी डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है तो साउथ फेस। एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ फेस। क्लियर है? साउथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज। एंड ठीक कर दो बेटा उसको। करंट इन फॉरवर्ड बिहेव नॉर्थ, नॉर्थ फॉर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, current is in anti-clockwise direction, then upper face behave as north. Current if is in clockwise, then upper face behave as this. अब ये कह रहे हैं, समझना कॉन्सेप्ट को। आपका काम क्या है, पहले तो वो समझ लो, दो काम आपको खुद करके लेके आने हैं। क्या क्या? व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन ए सोलेनाइड एंड ए मैग्नेट। सोलेनाइड भी तो एक मैग्नेट है, पर उसमें और मैग्नेट में क्या फर्क है? क्वेश्चन समझ में आ गया? डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन लिख लें बेशक, डिफरेंस बिटवीन सोलेनाइड एंड मैग्नेट। दूसरा क्वेश्चन, सिमिलरिटीज बिटवीन सोलेनाइड एंड मैग्नेट। कम से कम दो दो पॉइंट हो, दो सिमिलरिटी, दो डिसिमिलरिटी। बता भी देता हूं मैं, लिख लिखा आप खुद लेंगे तो सफिशिएंट होगा, ताकि अपनी 5-10 मिनट रह जाएं, बच जाएं, आगे करवा पाए मैथमेटिकल वर्क। सिमिलरिटीज क्या क्या है? दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर लाइन के अलोंग सेम होता है। ठीक है, सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है दोनों की वजह से। जब हम गए डिसिमिलरिटीज में, डिसिमिलरिटीज में हम गए तो जो बार में, जो हमारी बार मैग्नेट थी, उसका मैग्नेटिक फील्ड बार भी एग्जिस्ट करता है, पर सोलेनाइड का एकदम से जीरो हो जाता है। सेंटर पे मैक्सिमम होता है, एंड पॉइंट पे हाफ हो जाता है। मैग्नेट के केस में ऐसा नहीं था। मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परमानेंट है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट है। सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेरी है। करंट पास करते हैं तो मैग्नेट बन जाती है, करंट पास नहीं करते तो नहीं बनती, करंट जीरो जीरो। दूसरा, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिक्स है। जितने फील्ड की टेसल मैग्नेट की, जितने मैग्नेटिक फील्ड की वो मैग्नेट है उतना ही फील्ड रहेगा उसमें। सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, करंट बढ़ाएंगे फील्ड बढ़ जाएगा, करंट घटाएंगे फील्ड कम हो जाएगा। ठीक है, लिखा आप खुद लेंगे, नोट्स में भी लिखा हुआ है। अब जब ये हमने पढ़ा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक मैग्नेट है, तो ये कह रहे हैं हर में एटम भी तो मैग्नेट है, एटम एज ए टीनी मैग्नेट। नेक्स्ट टॉपिक, एटम एज ए मैग्नेट। जो कोई भी एटम है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और धीरे धीरे ये अर्थ पे जाएगा, गैलेक्सी पे जाएगा। एटम एज ए मैग्नेट। एक एटम भी मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करता है? अगेन वी नो इन एन एटम
electrons are revolving around the nucleus सभी को पता है कि कोई भी जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ अप टू योर लेवल। वेक्टर एटम मॉडल में जाएंगे तो सर्कुलर नहीं होता, पर बोर एटम मॉडल तक जो हम पढ़ते हैं क्या कैसा पाथ है, सर्कुलर है, इन सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन्स का अपना एक फिक्स चार्ज है बेटे। अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं तो चार्ज चल रहा है, और फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या कह रहे थे, करंट कह रहे थे। करंट इज फ्लो ऑफ ए चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन लगातार रोटेट करते हैं इसके अंदर तो इसका मतलब इनके अंदर लगातार करंट फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स ईच ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए करंट कैरिंग लूप। अभी हमने पढ़ा था कि करंट कैरिंग लूप क्या है, एक मैग्नेट है। जब करंट कैरिंग लूप मैग्नेट है तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट भी एक मैग्नेट है। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप शुरू हुआ कि भी मैग्नेट है तो बताओ उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए गिवन ऑर्बिट। सो वी नो इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, एंड सो the circular path or the orbital path behave as a current carrying loop। फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट होता है बेटा। तो हम कह सकते हैं कि उसका जो ऑर्बिटल पाथ है वो एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा। एंड वी जस्ट स्टडीड एंड सो ए मैग्नेट। और इसलिए वो ऑर्बिट एक स्मॉल मैग्नेट की तरह, टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इफ वी velocity of electron in an orbit of radius r, then current passage through it is I, that is Q by T. Here Q is E, the charge on electron. मैग्नीट्यूड वैल्यू ली है T का मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन कितना होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। T इज 2 pi r by v, और I इज E by 2 pi r into capital V. Therefore, magnetic dipole moment M is IA and is EV by 2 pi r into area of the loop pi r square. Pi goes to pi beta r to r. M is equal to 1 by 2 EVR. Magnetic dipole moment is this much. कि अगर V और R दो वेरिएबल हैं, किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना चाह रहे हैं हम ताकि न्यूमेरिकली इजी हो जाए, हमने कैलकुलेट कर लिया है M इज 1 by 2 EVR according to Bohr theory. Electrons can revolve only in fixed certain orbits.
पता होगा, फॉर विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। ध्यान होगी, बोर थ्योरी कंडीशन थी, इलेक्ट्रॉन्स हर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर पा रहा, सिर्फ उन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम nh ओवर 2 पाई के इक्वल। दैट मेक्स Vr इज nh over 2 pi m. So m is 1 by 2 E nh by 2 pi m, or m is eh n eh by 4 pi m. और m is n बीटा, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, वेयर बीटा इज eh by 4 pi m called Bohr magneton, called Bohr magneton। बेटे बात में नहीं, अब देखो ये 9.2 10 पावर माइनस 24, जो भी इसकी यूनिट थी m, एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m 6 जूल पर टेस्ला। दूसरी यूनिट थी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, जूल पर टेस्ला। लिख लियो अपनी, आगे कहीं याद आ जाएगी, चाहिएगी आपको। कहां से आई वो भी आसान है, वर्क डन हुआ करता एम बी कोस थीटा। ठीक है, एनर्जी ऑफ ए डाइपोल अंडर मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड यूनिट में भी था पी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, पी की जगह एम, ई की जगह बी। ये यहां से एम की वैल्यू देखो, एनर्जी बाय मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी की जूल, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला। नाउ द क्वेश्चन इज, theta is 60 degree initially to an external magnetic field of 0.44 Tesla. Find the work done to align its magnetic moment normal to the field. Normal to the field. ये कह रहा है, ये बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर हम इसको अलाइन करें नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी फाइनल एंगल ये θ1 है, शुरुआत का एंगल। फाइनल एंगल कितना दे दिया पहले पार्ट में, 90 डिग्री। U इज माइनस एम बी कोस 90 माइनस कोस 60 माइनस एम बी इंटू माइनस कोस 60 1/2 एम बी बाई 2। m is given to us 6, b 0.44 by 2। Joule is the answer। ये 3 आया हुआ, ठीक है। ये ए पार्ट, बी पार्ट। इन बी पार्ट ही सेज अपोजिट टू द फील्ड। अपोजिट फील्ड का मतलब सेकंड केस में θ2 इज 180, उसी की डायरेक्शन में होता तो 0, अपोजिट है तो 180। सी पार्ट, आल्सो कैलकुलेट द टॉर्क इन फाइनल पोजीशन। आल्सो कैलकुलेट द टॉर्क इन फाइनल पोजीशन।
फिर से सी के दो पार्ट होंगे, ए के लिए टॉर्क एम बी साइन थीटा, फार्मूला होता है, ए के लिए एंगल 90, बी के लिए एंगल 180। तो सेकंड केस में तो सीधी जीरो जीरो ही होगी, साइन 180 जीरो, इसमें कैलकुलेट कर देंगे। नाउ सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जल्दी से कैलकुलेट करके वैल्यू बताएं मेरे।